हालेलुया। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से आज के दिन और समय के लिए। हमारे जीवन में परमेश्वर ने इस अनुग्रह को दिया, उसके महान भलाइयों के लिए, महान उपकारों के लिए परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं। आज का जो संडे आराधना जो है, क्या है, साल का लास्ट है ना, अंतिम लास्ट संडे है ना। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं कि पूरे साल परमेश्वर ने क्या किया, हमको संभाला, सुरक्षित रखा और स्वर्गीय आशीष और अनुग्रह को दिया। क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में वायदा किया है, उसने कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। मैं जगत के अंत तक क्या हूं, सदैव तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। परमेश्वर सदैव हमारे साथ है, हर पल हमारे साथ है। आप कहीं भी किसी भी परिस्थिति में कुछ भी करते, परमेश्वर आपको छोड़ता नहीं है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। आइए हम वचन निकालेंगे आज के मरण के लिए। एक वचन निकालिए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू मास्टर, धन्यवाद। पहला पतरस 1 अध्याय। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी भलाई, तेरी खैर, लोग 1 अध्याय उसका 23 पद। क्योंकि तुमने नासवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हाँ, यहाँ पर लिखा है, क्योंकि तुमने नासवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर, क्योंकि तुमने नासवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा क्या हुआ है, नया जन्म पाया है। हालेलुया। नया जन्म कैसे पाते हैं, इस बातों को आज यहाँ पर हम देखेंगे, है ना। नया जन्म जो है हम कैसे पाते हैं, परमेश्वर के वचन के द्वारा, है ना। परमेश्वर के वचन के द्वारा हम नया जन्म को प्राप्त करते हैं। कोई भी इंसान, है ना। नया जन्म कौन सा जन्म, पुराना जन्म जो पुराना जीवन, नया जन्म मतलब नया जीवन। हालेलुया। यहाँ पर उस शारीरिक नया जन्म की बात नहीं कर रहे हैं, है ना, कि एक मनुष्य पैदा हुआ उसके बाद फिर से वो दोबारा नया जन्म लेगा। ऐसे कोई दोबारा जन्म, नया जन्म का कोई चक्र नहीं है परमेश्वर के पास, है ना। हालेलुया। तो वो जन्म जो है शारीरिक नहीं है, ये आत्मिक जन्म की बात हो रहा है। और नया जन्म, पहला जो हमारा जन्म था वो शारीरिक था, लेकिन अब जो मसीह में जो जन्म होता है वो आत्मिक होता है, शारीरिक नहीं होता है वो, है ना। क्या होता है वो, हालेलुया, आत्मिक होता है। तो यहाँ पर जो जन्म की बात कर रहा है वो नया जन्म, जब हम परमेश्वर के राज्य में पैदा होते हैं, है ना, फिर हम क्या होते हैं, स्वर्ग राज्य के अधिकारी बनते हैं, उसके बेटा और बेटी बनते हैं इस विश्वास के द्वारा, है ना। वो जो नया जन्म है वो किसी और चीज से या कोई और सिद्धांत से नहीं होता, न संसार की कोई वस्तु से आप उस नए जन्म को प्राप्त कर सकते हैं, न धन और दौलत से होता है, न किसी और चीजों से होता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा आगे, इसके ऊपर में जो पढ़ेंगे ना 18 पद में, मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नासवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। ध्यानपूर्वक समझना है। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता था, कहां से आता था, बाप दादों से चला आता था। क्योंकि भाई हमने नहीं जाना है उसको ना, अभी तक आप नहीं जाने हो, तो आप अपने पुराने जीवन में, पुराने चाल चलन में मनुष्य अपने जीवन को बिताते रहता है। जब तक एक मनुष्य नया जन्म ना पाए वो अपने पुराने ही जीवन में जीवन बिताते रहता है, जो इसको वचन कहता है निकम्मा चाल चलन, है ना, जो वचन के अनुरूप नहीं है ना। उससे, उस चीजों से लिखा है कि उन चीजों से तुम्हारा जो छुटकारा है
उससे तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ है। मैंने बताया आप किसी भी प्रकार के सोने चांदी या धन दौलत या कोई प्रकार की और किसी चीजों से वो नया जन्म नहीं मिला जाता है। हालेलुया। वो नया जन्म जो है परमेश्वर के वचन के द्वारा, जब एक व्यक्ति उसके वचन पर विश्वास करता है, फिर वो वचन हमको क्या करता है, नया जन्म देता है। हालेलुया। और उस नया जन्म को जानना और उसमें चलना अद्भुत बातें हैं। आज क्या है, आज सुसमाचार क्या है, आज लोग क्या सुसमाचार देते हैं कि तुम आओ, तुम अपने पाप को छोड़ो, तब नया जन्म मिलेगा। आज सुसमाचार क्या है, तुम पाप को, एक पापी को बोलोगे तुम पाप करते हो या पाप को छोड़ो, तब तुमको परमेश्वर स्वर्ग राज्य में देगा। तो वचन में ऐसा लिखा है क्या? ऐसा नहीं है। वचन कहता है कि हमारा आपका नया जन्म परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा होता है, हो गया है। जब आपका जन्म वचन के द्वारा होता है, तब उसके बाद क्या होता है, जन्म होने के बाद जब एक बच्चा जैसे घर में पैदा होता है ना, एक कोई घर में जब बच्चा पैदा होता है तो क्या होता है, बच्चा पैदा होने के बाद वो बढ़ता है ना। पैदा होने के बाद वो क्या है, वो सारे चीजों को क्या करता है, मूवमेंट करता है। वो बोलने लगता है धीरे से, चलने लगता है धीरे से, धीरे से वो हर मूवमेंट करने लगता है ना। वो पैदा होते ही कुछ भी करना स्टार्ट नहीं हो जाता है ना। वो क्या करता है, धीरे धीरे। लेकिन आज क्या बताया जाता है ना, आज क्या है, सुसमाचार आज बिल्कुल उल्टा है। सुसमाचार क्या है, उल्टा है। अरे कि तू क्या है कि तुम अपने ऐसा कर रहे हो, उसको करना बंद करो, नहीं तो नरक जाओगे। स्वर्ग जाना है तो अपने पापों से मन फिराओ, पाप को छोड़ो। कोई आदमी कैसे अपने आप से कोई चीज कर सकता है? अरे जब तक परमेश्वर आपको ना करे, अगर कोई आदमी अपने आप से ही कर लेता सब चीजें, उसके अंदर वो शक्ति रहती, तो फिर उन्हें परमेश्वर की जरूरत ही नहीं है ना। उसको वचन की जरूरत है और वो वचन ही उसको क्या करता है, उन चीजों से बाहर निकालता है। वचन में लिखा है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, कैसे पवित्र रखे, कैसे एक जवान अपने चाल चरण को एक पवित्रता का जीवन बिता सकता है। वचन में लिखा है, तेरे वचन के भय मानने के द्वारा ही ऐसा हो सकता है। कोई अपने आप से, अपने शक्ति से, अपनी बुद्धि से, अपनी बुद्धि से और अपनी पवित्रता से और अपनी सामर्थ्य से उन चीजों से बाहर कोई भी नहीं आ सकता। हालेलुया। उसको वचन की जरूरत है और वचन उसको छुड़ाता है, क्योंकि उद्धार जो होता है वो वचन के द्वारा होता है, नया जन्म जो होता है वचन के द्वारा होता है। आज क्या है, सुसमाचार बिल्कुल आज अलग है। आज तुम ये सब करो, ये करना बंद करो, ये करना बंद करो, ये छोड़ो, ऐसा करना बंद करो, तब परमेश्वर तुमको ग्रहण करेगा। आज लोग परमेश्वर को इस प्रकार से पेश कर दिए हैं कि लोगों को लगता है कि अरे मैं तो ऐसा ऐसा काम करता हूं, मैं तो उसके पास जा नहीं सकता, वो तो मुझे दंड देगा, वो तो मुझे नरक भेज देगा, या मुझे इन पापों की सजा मिलेगी, या उसका दंड मेरे ऊपर आएगा। आज लोगों के अंदर इस प्रकार की छवि को डाल दिया गया है। हालेलुया। जबकि परमेश्वर वैसा नहीं है, परमेश्वर बिल्कुल अलग है, वो प्रेमी पिता है। आप जब उस चीजों को करेंगे तो आपके कर्म के द्वारा आपके, फिर आप लोगों को घमंड होगा कि मैंने ऐसा किया, फिर वो चीज को प्राप्त किया। हालेलुया। वचन लिखा है, वचन का है कि सब कोई धर्मी नहीं है, सबके सब पापी है। क्या जन्म होने के बाद, क्या प्रभु में आने के बाद, कुछ सालों के बाद, 10 सालों के बाद, 20 साल, क्या लोग पाप नहीं करते हैं, पाप करना बंद कर देते हैं? नहीं, उनसे पाप होता है। वो शरीर में नहीं करते तो मन में करते हैं, पर पाप करते हैं। और उस पाप को हमेशा परमेश्वर यीशु को लहू से क्या करता है, धोता है और शुद्ध करता है। जब हम उस पापों को मान लेते हैं, वचन लिखा है, जो अपने पापों को मान लेता है और छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी। क्या है, जो कोई अपने पापों को मान लेता है और छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। समझ में आ रहा है? जो अपने पापों को मान लेता है, छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी। इसलिए इस मनुष्य जब पृथ्वी पर रहते हुए क्या करता है, कोई धर्मी नहीं है, सबके पापी और सबने पाप किया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम क्या है, धर्मी बनाए जाते हैं।
पर ये मनुष्य उसी दशा में नहीं रहता, इस वृत्ति में रहते हुए उनके जीवन से कई प्रकार के मनोवचन कर्मों के द्वारा पाप होता है, जिसके द्वारा उसको यीशु का लहू ने धोता है। अपने पापों को मानकर उसको छोड़ देकर जब वो चलता है तो उसको धोता है और शुद्ध करता है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम जब देखते हैं जो सुसमाचार आज है बिल्कुल अलग है। सुसमाचार क्या है? बिल्कुल अलग है। लोग ये बोलते कि अरे तुम इसको करना बंद करो, तुम अपने पापों से मन फिराओ, तुम अपने ये करना बंद करो, तब परमेश्वर तुमको ग्रहण करेगा। जबकि ऐसा नहीं है वो सुसमाचार। अरे उस परमेश्वर ने आपको क्षमा कर दिया है पहले से, उसके क्षमा को लो, उसके क्षमा को विश्वास करो। आज क्या है कि तुम जब पापों को, सब चीजों को, अपने पुराना जीवन, पुराने गलत कामों को छोड़कर आओगे, तब उद्धार मिलेगा, तब परमेश्वर के राज्य के हम वारिस होंगे। आज सुसमाचार ऐसा बताया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। अरे उसने पहले से तुम्हारे, उसको क्या किया, तुम्हारे सारे गलत कामों और पापों को उसने ले लिया है, उसका क्षमा तुमको दे दिया गया। अब तुम उस पाप में जीवन मत बिताओ, क्योंकि उसका क्षमा हो चुका है, उसका बदला पहले ही चुकाया जा चुका है, इसलिए उस जीवन से बाहर आ जाओ। मतलब उद्धार तब नहीं आएगा आपके जीवन में, ध्यानपूर्वक समझना है, तब समझ में आएगा जब आप गलत कामों से बाहर आके, पापों से छोड़ करके जब आप धार्मिकता का जीवन बिताएंगे, तब उद्धार आपके जीवन में नहीं आता है। आप पापों से अलग जीवन इसलिए बिताते हैं क्योंकि उद्धार आपके जीवन में पहले से आया हुआ है। हालेलुया। उस वचन के द्वारा, वो वचन के द्वारा आपको और मुझे और पूरे मानव जाति को उद्धार मिलता है। उसके कारण से एक मनुष्य पाप से अलग होकर के पवित्रता के जीवन में और धार्मिकता का जीवन बिताता है। मैं पापी था, मैंने पाप करना बंद किया, इसलिए मैं धर्मी नहीं बना हूं। समझना है, एक व्यक्ति पापी है और उसको पाप करना बंद करके इसलिए धर्मी बन गया, इसलिए उसका उद्धार हुआ नहीं है। अरे मेरा उद्धार हो चुका है वचन के द्वारा, उस वचन पर विश्वास करने के द्वारा। इस कारण से अब मैं पाप नहीं करूंगा और धार्मिकता में चलूंगा। यह है सुसमाचार। समझ में आ रहा है? क्योंकि पहले वचन है और वचन के द्वारा हमारा उद्धार होता है, हमारा छुटकारा होता है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम उन चीजों से अलग होते जाते हैं, अलग होते जाते हैं, पाप करना छोड़ना बंद करते जाते हैं, बुराइयों से अलग होते जाते हैं। एक चोरी करने वाला चोरी करना मतलब वही विचार से फंसा हुआ व्यक्ति वो विचार से बाहर आता है। कब? जब उसके जीवन में उद्धार आता है। वो पहले बाहर आता है तब उद्धार में आता है, ऐसा नहीं है। पहले उद्धार आता है, उसके बाद फिर वो क्या होता है, उन चीजों से बाहर होते जाता है। ये सुसमाचार है। लोग बोलते हैं आज पहले उसको छोड़ के आओ, वह विचार करना छोड़ के आओ, ओ शराब करना छोड़ के आओ, ये करना बंद करके आओ, ये करना छोड़ के आओ, तब प्रभु तुम्हें ग्रहण करेगा, तब प्रभु तुम्हें क्षमा करेगा, तब तुम स्वर्ग राज्य के अधिकारी हो गए। ये सुसमाचार बिल्कुल भी नहीं है, ये लोगों की बनाए हुआ सुसमाचार है। परमेश्वर से, स्वर्ग से दिया हुआ सुसमाचार नहीं है। स्वर्ग से दिया हुआ सुसमाचार क्या है पता है? अरे तुम्हारे पाप क्षमा हो चुके हैं, उस पापमय जीवन से करने की जरूरत नहीं है, उसको छोड़कर बाहर आ जाओ। उसका क्षमा हो चुका है, तुमको आजाद कर दिया गया, तुमको फ्री कर दिया है, क्योंकि हमको परमेश्वर के जीवित वचन से हमारा उद्धार, छुटकारा होता है। कर्मों से कोई धर्मी नहीं होता है, विश्वास के द्वारा धर्मी गिना जाता है। वचन कहता है विश्वास के द्वारा धर्मी गिना जाता है। कर्मों से अगर धर्मी होता तो आज बहुत सारे लोग धर्मी होते हैं, क्योंकि आज कितने अच्छे अच्छे काम लोग करते हैं संसार के अंदर है? आप संसार में देखो, अन्य जातियों में देखो, कितने अच्छे अच्छे काम करते हैं जो आज कोई मसीह लोग नहीं करते हैं। वैसे काम भी करते हैं लोग, और वो धार्मिकता में नहीं है, उसको स्वर्ग राज्य नहीं है, वारिस नहीं है वो, क्योंकि वो विश्वास के द्वारा धार्मिकता गिना जाता है। हालेलुया। विश्वास के द्वारा क्या है? धार्मिकता गिना जाता है। यद्यपि विश्वास जो है, आज देखते हैं कि जो पुराने, जो जन्मजात जो मसीह परिवार में पैदा होते हैं, वो भी क्या है, जन्म होने के कारण से धर्मी नहीं होते, विश्वास के द्वारा होते हैं। जब वो विश्वास में, प्रभु में आके विश्वास में जब जीवन बिताता है, तब उनके जीवन में फिर क्या होता है, उन चीजों से बाहर आता है। तो यहाँ पर जो वचन कहता है कि क्योंकि तुमने नासवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा क्या है, नया जन्म पाया है। वो नया जन्म को पाए हैं। याद रखिए,
वचन के द्वारा और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा, अविनाशी वचन के द्वारा क्या है, आपका और मेरा, हम सबका क्या है, नया जन्म वचन के द्वारा हुआ है। हमारे कर्मों के द्वारा नहीं हुआ कि हमने अच्छा काम किए तो हमारा नया जन्म हुआ है, हमने उद्धार को पाया है। वचन में लिखा है कि नहीं तो लोग फिर घमंड होता, फिर अरे मैंने किया है, मैंने स्वर्ग राज्य का अधिकारी मैं अपने आप से बना, तो मैंने क्या किया है, अच्छा काम किया, पाप करना बंद किया है, फिर तो क्रूस की जरूरत ही नहीं, यीशु मसीह की जरूरत ही नहीं, क्रूस पर लटकने की उसको क्या जरूरत था। अगर कोई इंसान अपने अच्छे कर्मों करके अगर वो उद्धार को प्राप्त कर ले या स्वर्ग राज्य का वारिस हो जाए तो हालेलुया। नहीं, ऐसा नहीं है। कितना भी वचन में लिखा है तुम कि तुम्हारे मनुष्य के सारे जो धर्म के काम है क्या है, वो मैले और चिथड़े हैं। मनुष्य के सारे धर्म के काम मैले और चिथड़े हैं। कितना भी अच्छा काम कर लो, उद्धार उस करने से नहीं आता। उद्धार या नया जन्म जो है परमेश्वर के वचन के द्वारा होता है, और जब उस वचन पर हम विश्वास करते हैं तो फिर हम उद्धार में चलने लग जाते हैं, उद्धार की ओर बढ़ने लग जाते हैं, उद्धार में जीने लग जाते हैं। समझ में आ रहा है? इसलिए हमको उस वचन पर विश्वास करना है जिसके द्वारा हमको नया जन्म लेता है, हमको उस वचन को ले लेना है। अब अपने से कितना भी आप कोशिश कर लो, मैं एक आप करना बंद करता हूँ, एक और कर फिर मैं धर्मी बन जाऊंगा, मुझे स्वर्ग राज्य मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्योंकि उद्धार जो है वचन के द्वारा होता है, और वो नासवान और जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। उस उद्धार में हमको बढ़ने की जरूरत है। जब उस उद्धार को एक कोई भी मनुष्य जब विश्वास करता है तो फिर उसका क्या होता है, उस परमेश्वर के राज्य में उसका जन्म होता है, और जन्म होने के बाद फिर वो आगे की क्रिया है वो बढ़ते जाता है, मतलब वो उन चीजों से अलग होते जाता है, वो मसीह में बढ़ना सीखता है, मसीह में चलना सीखता है, मसीह में बोलना सीखता है। वो जैसे एक बच्चा पैदा होता है उसके बाद वो सीखता है शारीरिक एक्टिविटी होता है, वैसे ही हमारा आत्मिक एक्टिविटी होता है। हालेलुया। जब वचन में आप वचन पर विश्वास करके उस नए जन्म को अपने अपने जीवन में जब आप प्राप्त करते हैं फिर आप बढ़ते हैं। हालेलुया। आज लोग क्या करते हैं, अरे वो सब चीज छोड़ के आओ पहले, अरे उसको आने तो दो, पहले पैदा तो होने दो, उस वचन पर विश्वास तो करने दो, वचन को ग्रहण तो करने दो। मसीह में जब पैदा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, वो बढ़ेगा। ऑटोमेटिक वो दारू पीना बंद करेगा, बीड़ी सिगरेट पीना बंद करेगा, तंबाकू खाना बंद करेगा, ऑटोमेटिक वो व्यभिचार से भागना बंद करेगा। वचन उसको अलग करते जाएगा, वो बढ़ते जाएगा धीरे धीरे। लेकिन आज सुसमाचार क्या है लोगों का, नहीं तुम ऐसा करते हो, नहीं आना चर्च में, आजकल ऐसे कपड़े पहन के नहीं आना, ऐसे भी व्यभिचार करने वाला चर्च में नहीं जा दिखना चाहिए। अरे वो है यहाँ आके ही तो उसका जीवन बदलेगा, बाहर बदल जाना तो फिर उसको आने की जरूरत क्या है मसीह के अंदर या चर्च के अंदर। पापियों के लिए ही आया है। यीशु मसीह भी बोलता है मैं धर्मियों के नहीं बल्कि पापियों को छुड़ाने आया हूं। धर्मियों की जरूरत नहीं है परमेश्वर को, या परमेश्वर को धर्मियों को जरूरत नहीं है, पापियों के हैं, क्योंकि पापियों को उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया था, और उसके वचन के द्वारा उद्धार होता है। उस जीवते वचन के द्वारा क्या होता है, मनुष्य मानव जाति का मनुष्य का उद्धार होता है, और उस वचन की जरूरत है। लोगों को आप पहले से ही धुलवा के नहला के सादा सुदा पवित्र करके आप उसको परमेश्वर के राज्य में नहीं पहुंचता। उस मैले और कुचड़े और गंदे होने के बाद क्या करता है, यीशु का लहू उसको धोता है। जब उस वचन का सामर्थ्य उसको धोता है और वो मसीह में बढ़ते जाता है, फिर वो अपने हर जीवन को उस गंदगी से अंधकार से बाहर निकलते जाता है। उस बच्चे के समान क्या करता है, वो मसीह में बढ़ता है। वचन के जैसे वचन उसके जीवन में हृदय में जाता है वैसे उसके जीवन में बदलाव और बढ़ता होते जाता है। लेकिन आज सुसमाचार बिल्कुल आज हम देखते हैं बहुत ही खतरनाक है, लोगों को बताया जाता है। इसलिए लोग सुन करके क्या करते हैं, लोग को क्या होना चाहिए, सुसमाचार ऐसा होना चाहिए लोगों के लिए क्या होना चाहिए, आशीष का कारण होना चाहिए। न कि ऐसा कि किसी का, देखिए किसी को पाप को बताना या किसी को दोषी ठहराना वचन के द्वारा ये सुसमाचार नहीं है, बल्कि ये बताना कि तुम्हारे पाप क्षमा हुए ये सुसमाचार है, और उसे दोष मुक्त बाहर करना, दोष मुक्त करना ये सुसमाचार है। आज कितने लोग अपने दोस्त के भावनाओं में जीवन बिता रहा है कि मैंने ऐसा किया मेरे से ऐसे हो गया। हालेलुया। हम देखते हैं व्यभिचारी स्त्री के बारे में,
प्रभु यीशु मसीह के पास आए, लोगों ने लाया उसको पत्थरवाह करके मारने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के पास लाया, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? अरे उसने दंड नहीं दिया, उसने दोष नहीं लगाया उसके ऊपर। उसने क्या किया? उसको क्षमा किया। उसने उसको दोष मुक्त किया। उसको प्यार को दिखाया परमेश्वर का। सुसमाचार ये है जो प्रभु यीशु मसीह ने करके दिखाया। सुसमाचार ये नहीं कि तुम पापी हो, तुम नरक जाओगे, तुम दंड के लायक हो, तुम नाश होगे, तुम्हारे साथ ये घटना होगा, दुर्घटना होगा, तुम्हारे परिवार में गलत होगा, तेरे बच्चे ऐसे होंगे, इस काम को अगर करना बंद नहीं करोगे। ये सुसमाचार नहीं है जो आज सुनाया जाता है। हालेलुया। सुसमाचार है कि तेरे पाप क्षमा हो गए हैं। हालेलुया। दोष मुक्त जीवन हो जाओ। उस दोष से भरे जीवन नहीं है। शैतान जो झूठ का पिता है, जो झूठ आज डाल के रखा है कि तूने ऐसा कैसा गलत काम किया है, अब परमेश्वर तेरे से प्यार नहीं करता। आज कितने लोग हैं जो ऐसी भावनाओं से गुजर रहे हैं। वो अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने स्वभाव में, अपनी आदतों में, अपने बुरे चाल चलनों के द्वारा। वो चाहकर भी कई चीज, उन अभिलाषाओं में भी स्ट्रगल कर रहे हैं। वो छोड़ नहीं पा रहा है और दोष भावना में जीवन बिता रहा है कि परमेश्वर तो मुझसे प्यार नहीं करता, मैं तो ऐसा ऐसा गलत काम करता हूं, मैं तो यहाँ मुझे सजा मिलेगी, मैं मुझे और क्या है। अरे ऐसा नहीं है मेरे भाई और मेरे बहनों। परमेश्वर ने आपके सारे दोष को आपके बाहर कर दिया, आपके हर पापों को क्षमा कर दिया गया, क्योंकि आपका जो उद्धार हुआ है वो नासमान वचन के द्वारा हुआ है, कि संसारिक वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ है। हालेलुया। इसलिए आज अपने उद्धार को जानिए और अपने उस पाप में दोष मुक्त के भावना से बाहर आइए, और परमेश्वर आपको गले लगाने के लिए तैयार है। अरे वो अपने बाहें फैलाए हैं आपके लिए कि मेरा बेटा और मेरा बेटी, आप कितने भी भयंकर पाप में डूबे क्यों ना हो, कितने भी गलत अभिलाषाओं में क्यों ना डूबे हो, वो आप पर दोष नहीं लगाता, वो आपको दंड नहीं देता, वो आपके ऊपर प्यार करता है। जैसे वह बिचारी स्त्री के ऊपर किया कि मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, मैं भी तुम्हें दंड नहीं देता। हालेलुया। इसलिए इस बात को समझना है कि परमेश्वर और उसका सुसमाचार कैसा है। जब एक सुसमाचार, जब मनुष्य को जीवन ना दे तो वो सुसमाचार नहीं है। अगर उसके पाप का बोध कराए या उसको पापी ठहराए तो वो सुसमाचार नहीं है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे पापों को क्या किया? ले लिया है। आपके पापों को क्षमा कर दिया गया है। ये सुसमाचार है। इस बात को समझना है। सुसमाचार कैसा होना चाहिए? देखिए, रोमियो एक वचन निकालिए, 10 अध्याय। हालेलुया, धन्यवाद। रोमियो उसका 10 का 3 क्या लिखा है यहाँ पर? क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर, है ना, ध्यानपूर्वक समझना है। रोमियो 10 का 3, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। हेलो, समझ में आ रहा है? यहाँ पर धार्मिकता की बात कर रहे हैं। यहाँ पर 2 प्रकार की धार्मिकता की बात हो रहा है। आज सुसमाचार क्या है? मनुष्य में परमेश्वर की धार्मिकता और मनुष्य की धार्मिकता। आज लोग अपनी धार्मिकता को बताते हैं, अपनी धार्मिकता में जीना चाहते हैं। आज बहुत सारे लोग अपनी मनुष्य की बनाई हुई धार्मिकता की क्या है? सुसमाचार में जोड़ दिया गया है। ऐसा ना करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये करना, ये करना। और परमेश्वर ने क्या किया है, परमेश्वर की धार्मिकता को नहीं बताते। आज लोग मनुष्य की धार्मिकता में बातें होती है, बताते हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ पर जो वचन में लिखा है, पौलुस इस बात को बता रहा है। अब देखिए, 1 पद से हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। क्या बोलता है पौलुस? हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए। देखिए, पौलुस जो है उन व्यक्तियों के बारे में बोल रहा है जो अपनी धार्मिकता में जीवन बिता रहे हैं। और किसके बारे में बात कर रहा है ये? अरे वो धर्मी व्यक्तियों के बारे में ही बात कर रहा है पौलुस यहाँ पर। वो पापियों के बारे में नहीं कर रहा है। लेकिन वो धर्मी कौन है? कौन सी धार्मिकता में जीवन बिताते हैं? वो अपनी धार्मिकता के बारे में चलते हैं। उनको उद्धार पाए बोल रहा है पौलुस। आज जो अपनी धार्मिकता का जीवन बिताते हैं, आज लोग क्या है?
एक धर्म की धार्मिकता में जीवन बिता रहा है, अपनी मनुष्यों की बनाई हुई धार्मिकता में बिता रहा है, उसको भी आज उद्धार की जरूरत है, उससे बाहर निकलने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता में आने की जरूरत है। हालेलुया। हे भाइयों, मेरे मन की विलासा और उनके लिए परमेश्वर की मेरी प्रार्थना है कि वे क्या करें, उद्धार पाए। और लिखा है, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। देखिए पौलुस क्या बोल रहा है, जरूर उनको परमेश्वर की धुन है, पर बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि वो अपनी धार्मिकता भी स्थापित कर रहे हैं। सदुकी फरीसी कैसे करते थे? प्रभु यीशु मसीह के समय भी क्या था? क्या वो कम धर्मी थे? अरे वो इतना धर्मी थे कि हफ्ते में 2 दिन उपवास रहते थे और जीरे और पोदनी का भी 10वां देते थे। इतने धर्मी थे कि वो सारे चीजों को एकदम क्लियर ही करते थे, पर वो क्या करते थे, वो अपनी धार्मिकता में करते थे, परमेश्वर की धार्मिकता में नहीं। परमेश्वर की धार्मिकता को टालते थे, उनके अधीन नहीं हुए, लिखा है यहाँ पर। वो अपनी धार्मिकता स्थापित करते थे, बल्कि परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन नहीं हुए। दया, प्रेम, क्षमा को उन्होंने छोड़ दिया था, त्याग दिया था, बल्कि एक कट्टरता की धार्मिकता की मुझे इस दिन उपवास रहना है, मुझे प्रार्थना करना है, प्रभु तू ऐसा, मैं 10वां देता हूँ, मैं भेंट देता हूँ, मैं प्रभु आओ 2 दिन उपवास रहता हूँ हफ्ता में, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। ये क्या है? एक अपनी धार्मिकता की प्रार्थना करते थे वो। हालेलुया। और वचन में लिखा है कि वो एक जो नम्र और जिसने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाना भी नहीं चाहा, जो अपने आप को क्या किया, परमेश्वर के सामने दीन किया, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। लिखा है। क्या वो लोग पहले कहीं थे? बहुत धार्मिकता थे वो लोग, बहुत धर्मी थे वो लोग, बहुत धार्मिकता का जीवन करते थे, एकदम एक चीज का पालन करते थे। और वो क्या है? मनुष्यों की धार्मिकता थी। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस इस बात को बताना चाह रहा है कि परमेश्वर की धार्मिकता और मनुष्यों की धार्मिकता को पौलुस अलग अलग बातें बता रहा है, उसको समझना है यहाँ पर, है ना। हे भाइयों, मेरे मन की विलासा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। और 3 पद में लिखा है, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर, परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर, क्या लिखा है, और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए, लिखा है। अपनी धार्मिकता का स्थापना करने का यत्न किया उन्होंने, अपनी धार्मिकता को लागू किया, और परमेश्वर की धार्मिकता के अधीनता में नहीं आया। वो परमेश्वर के अधीनता को, उस धार्मिकता को ग्रहण नहीं किया, और अपनी धार्मिकता, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं पीना, ये नहीं छूना। समझ में आ रहा है? जबकि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने इन सारे व्यवस्था को खत्म कर दिया है, सारे व्यवस्था को खत्म कर दिया है प्रभु यीशु मसीह। अब जब आपका नया जन्म प्रभु में होता है, तो आपके लिए सुसमाचार है, और सुसमाचार में याद रखना, सुसमाचार क्या होता है पता है? सुसमाचार लोगों को जीवन देता है, सुसमाचार में सामर्थ्य देता है। ये बात यहाँ पर पौलुस क्यों बोल रहा है? क्योंकि ये जो प्रकाशन पौलुस के पास था, ये प्रकाशन किसी पहले नहीं था, क्योंकि वो प्रकाशन पौलुस को कहां से मिला? वो किसी इंसान से सीखा हुआ प्रकाशन नहीं है वो। देखिए पौलुस को कहां से मिला। हालेलुया। कुरिन्थियों, नहीं, गलातियों के पत्री, गलातियों 1 अध्याय उसका। हालेलुया, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद। गलातियों 1 अध्याय उसका 10 पद में। अब मैं क्या मनुष्यों को मानता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता, तो मसीह का दास न होता। हाँ, आगे। हे भाइयों, मैं तुम्हें बताए देता हूँ कि जो समाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्य का नहीं, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया, पर हाँ, यीशु मसीह का प्रकाशन से मिला। हाँ, क्या बोल रहा है पौलुस यहाँ पर?
अब मैं क्या मनुष्य को मनाता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। आज कितने सुसमाचार है जो केवल मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए बनाया जाए करते हैं लोग, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का सही प्रकाशन नहीं रहता। वो अपनी धार्मिकता से, अपनी इच्छाओं से, अपनी वो ये से क्या करता है, मनुष्यों के बनाई हुई धार्मिकता की बातें जोड़ करके आज सुसमाचार, बहुत सारे सुसमाचार है जिसे परमेश्वर की धार्मिकता नहीं है। आज हमको समझना है मनुष्यों की धार्मिकता और परमेश्वर की धार्मिकता। मनुष्य की धार्मिकता आपके लिए कोई मतलब नहीं है, आपको परमेश्वर की धार्मिकता चाहिए, हालेलुया। और उसके प्रकाशन से मिला हुआ धार्मिकता चाहिए, वो प्रवचन सुसमाचार चाहिए। यहाँ पर पौलुस इस बात को बोलता है कि दास ना होता, सुसमाचार मैंने सुनाया हुआ मनुष्य का नहीं। जो सुसमाचार मैंने सुनाया वो मनुष्य का नहीं। वो 12 पद में क्या कहता है, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। पौलुस को क्या से मिला था? प्रभु यीशु मसीह से प्रकाशन से मिला था। जो बातें उसने अपने पत्रियों में लिखा है वो प्रभु यीशु मसीह के प्रकाशनों से मिला हुआ बातें। हालेलुया। वो सुसमाचार में क्या है? प्रकाशन था। आज प्रभु से प्रकाशन लेकर के जब प्रकाशन दोगे, फिर उस सुसमाचार जब आप बोलोगे, उस सुसमाचार में क्या रहेगा? लोगों को जीवन मिलेगा, लोगों को मारेगा नहीं, लोगों को पाप का बोध करा के पापी नहीं ठहराएगा वो, बल्कि उसको धर्मी ठहराएगा, उसके पाप को क्षमा किया गया। ये सुसमाचार है। और ये परमेश्वर की प्रकाशन से आता है, ये परमेश्वर की धार्मिकता की बात है। लेकिन मनुष्य की धार्मिकता की बात क्या है? अरे तू पापी है, तू ऐसा करता है, तू ऐसा करता है, तू ऐसा मत कर, उसके बाद परमेश्वर तेरे को ग्रहण करेगा, तुझे क्षमा करेगा, फिर परमेश्वर के राज्य की तुम्हारी होगा। एक जो नियम और धर्म और जो कर्म कांड पाए जाते हैं वो मनुष्य की धार्मिकता है। समझ आ रहा है? क्योंकि मनुष्य जो है अपने कर्मों से कोई धर्मी नहीं ठहराया जाता, बल्कि विश्वास से धर्मी ठहरते हैं। आप कितना भी अच्छे कर्म करने वाला एक व्यक्ति कितने साल से वो प्रभु में चल रहा है और उसको अपने कर्मों पर विश्वास है, लेकिन एक विश्वास भी प्रभु में आया हुआ व्यक्ति जो नया नया अभी कुछ दिन हुआ है और प्रभु में विश्वास में आया है और वो विश्वास में मजबूत है, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है, तो उससे बढ़कर है, उससे आगे है। क्योंकि विश्वास के द्वारा वो धर्मी है और धर्मी के द्वारा क्या है, उस वचन के द्वारा क्या है, वो उन चीजों को उसने ले लिया है। और जो कर्मों पर भरोसा कर रहा है वो परमेश्वर के नजरों में नहीं। समझ में आ रहा है? इसलिए क्या करना है, हमको विश्वास भी करना है और उस परमेश्वर की धार्मिकता पर हमको चलना है और उस विश्वास को, उस सुसमाचार को समझना है। हालेलुया। क्योंकि ये सुसमाचार अगर एक मनुष्य को उनके जीवन में कुछ उसको देना, उसको उत्साहित ना करे, उसको अगर आशीषित ना करे, फिर वो सुसमाचार नहीं है। हालेलुया। मैं अगर बोलूं आपके लिए मेरे पास सुसमाचार है, कल से आपका खाना पीना बंद है, सुसमाचार। कल से आपके लिए जो आपके लिए उपलब्ध होता था वो उपलब्ध नहीं होगा, सुसमाचार है। या उसके लिए आपको फिर से बहुत ज्यादा कड़ा मेहनत करना पड़ेगा, तब कहीं जाके आप कल से आपको खाने को मिलेगा, सुसमाचार है। तो बुरा समाचार हो गया ना, कुछ समाचार है, ये बुरा समाचार हो गया। अरे मेरे लिए इतना बुरा समाचार आ गया कि कल से मैं अब क्या करूंगा, मेरी सुख, मेरी सुविधाएं खत्म कर दिया जा रहा है, तो आपके लिए सुसमाचार, वो सुसमाचार नहीं होगा, वो बुरा समाचार हुआ ना। सुसमाचार क्या है, अगर आप कल से आपको क्या है, केवल आप, है ना, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, केवल आपको कल से रूखा सूखा खाते थे, अब कल से आप एकदम स्पेशल बिरयानी और चिकन खाओगे, ये सुसमाचार हुआ कि नहीं? मतलब आपके लिए एक आशीष की बातें बोल रहा है, एक अच्छाई की बातें बोल रहा है। सुसमाचार क्या लेके आता है हमारे लिए? अच्छाई और आशीष की बातों को ले जाता है, वही सुसमाचार है। समझ में आ रहा है? और वचन में वो चीजें है, वचन यीशु मसीह की धार्मिकता, परमेश्वर की धार्मिकता, हमको यही सुसमाचार दिया जाता है, हमको यही देता है कि हम पापी नहीं हैं, हम धर्मी ठहराए गए हैं। हालेलुया। हमारे पापों का बदला चुकाया जा चुका है।
अब आपको अपने कर्मों के द्वारा उस चीजों को प्राप्त नहीं करना है। आपको उद्धार जो है और परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा आपका नया जन्म हुआ है, आपका उद्धार हो चुका है। आप इस बात को मान लीजिए। उसको आप कमाने की जो कोशिश कर रहे हैं अपने कर्मों के द्वारा, मैं अब ऐसा अच्छा जीवन बिताऊंगा, अब मैं ये काम नहीं करूंगा ताकि मैं उद्धार को प्राप्त करूं, नया जन्म प्राप्त मसीह में, ताकि स्वर्ग राज्य के वारिस। अरे उसको कमाने की जरूरत नहीं है, उसको कमाना बंद कर दीजिए। वचन पर विश्वास कीजिए, बिलीफ सिस्टम को सुधारिए कि आपके लिए ऑलरेडी जिस वचन के द्वारा आपका उद्धार हो चुका है, नया जन्म हो चुका है, उसको मान लीजिए। फिर आप मसीह में नए पैदा हो चुके हैं और आप बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। ये है सुसमाचार में अंतर। सुसमाचार को समझना बहुत जरूरी है आज। सुसमाचार किसी को मारता नहीं बल्कि मरे हुए को जिलाता है। हालेलुया। सुसमाचार मारता नहीं है बल्कि मरे हुए कंडीशन, मरे हुए परिस्थिति, मरे हुए जीवन से बाहर लाता है, वही सुसमाचार है। हालेलुया। सुसमाचार में सामर्थ्य, याद रखिए। गलतियों इसका हमने जो पढ़ा, हालेलुया, धन्यवाद। रोमियो एक अध्याय है। हाँ, फिर इसके बाद हम समाप्त करेंगे। रोमियो एक अध्याय यहाँ पर देखेंगे। एक अध्याय उसका 16 पद, यहाँ पर लिखा है, क्योंकि पौलुस बोलता है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले यहूदी फिर यूनानी, है ना, के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की क्या है? सामर्थ है। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन। हालेलुया। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वो हर एक के लिए, विश्वास करने वाले के लिए, चाहे कोई भी जाति धर्म है, तो क्या है वो? परमेश्वर की उद्धार के निमित्त परमेश्वर की क्या है? सामर्थ है। सुसमाचार में सामर्थ है, इस बात को याद रखिए। अगर आपने सुसमाचार सुना और आपके जीवन में कुछ फर्क नहीं पड़ा, आपको कुछ पता नहीं चला, आपको कुछ क्या मिला क्या नहीं मिला, क्या परमेश्वर ने आपके लिए किया, आपको पता ही नहीं चला, बल्कि आपके पापों के बारे में बताया जा रहा है, ऐसा करोगे तब ऐसा होगा, ऐसा करोगे तब स्वर्ग जाओगे, ऐसा करोगे तो नरक जाओगे। अरे भाई, ये सुसमाचार नहीं है। सुसमाचार बिल्कुल अलग है। सुसमाचार हमको क्या है? कुछ देता है, हमारे जीवन में एक आशा को देके आता है। निराशावादी से आशा में लेके चला जाता है, वो सुसमाचार है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले कर दिया है। हालेलुया। सुसमाचार क्या है आज को समझना बहुत जरूरी है। पौलुस इस बात को बोलता है कि मैं सुसमाचार से नहीं ले जाता, नहीं बताने से, है ना, क्योंकि ये यहूदी यूनानी और हर जाति और हर धर्म के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की क्या है? सामर्थ है। सुसमाचार आपको उस दशा से बाहर आने के लिए आपको कोई ये करने की जरूरत नहीं, वचन पर विश्वास करने की जरूरत है, क्योंकि वचन में ऑलरेडी आपके लिए उद्धार दिया हुआ है। आपको वचन में सामर्थ है, क्योंकि नया जन्म जो है, हम जीवते सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा क्या करते हैं? उस चीज को प्राप्त करते हैं। आपको उसके लिए अलग से आपको कर्मकांड करने की जरूरत नहीं है, उसको कमाने की जरूरत नहीं है, जो परमेश्वर ने आपको दिया है। समझ में आ रहा है ना? इसलिए अपने जीवन को क्या करो, उस सुसमाचार के भेद को समझना बहुत जरूरी है, जो पौलुस कहता है मुझे यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला है। इसलिए आज लोग अपनी धार्मिकता को भी स्थापित करने में क्या है? परमेश्वर के धार्मिकता के अधीन नहीं हुए। परमेश्वर की धार्मिकता के आज भी कितने लोग हैं परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन नहीं होना चाहते। आज जैसे उस समय के लोग होते थे सदुकी फरीसी, आज भी बहुत सारे हमारे बीच में हैं जो परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन नहीं होते, बल्कि अपनी धार्मिकता स्थापित करने में लगे हुए हैं। समझ में आ रहा है? अपनी धार्मिकता स्थापित करने में लगे हैं और अपनी धार्मिकता के अंतर्गत उन बातों को वो क्या करते हैं? वो कमाने की कोशिश करते हैं जो परमेश्वर ने ऑलरेडी उनके लिए कर दिया गया है। हालेलुया। वो परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन नहीं आना चाहते। अरे परमेश्वर ने जो आपके लिए कर दिया है उस चीज को विश्वास नहीं करना चाहते लोग, इसलिए अधीन नहीं आना चाहते, क्योंकि वो अपनी धार्मिकता करना चाहते हैं। समझ में आ रहा है बात? इसलिए हमको क्या करना है? हमको उस काम में करना है, उस धार्मिकता में विश्वास करना है जो परमेश्वर की धार्मिकता है, जो परमेश्वर ने हमारे लिए कर दिया ऑलरेडी, हमारे पापों के लिए उद्धार के लिए दे दिया। उसके वचन में हमारे लिए उद्धार रखा हुआ है। हम उस उद्धार को कमा नहीं सकते। आप
आपको विश्वास करना है और उस वचन पर विश्वास करके उसको एक्सेप्ट करना है जो परमेश्वर ने आपके लिए कर दिया, उसको आपको मान लेना है। आज प्रार्थना आप कर रहे हैं, प्रभु मुझे उद्धार दे, मुझे छुटकारा दे, मुझे चंगाई दे, मुझे आशीष दे, मुझे ये या वो दे। ये क्या है? ये आप अपनी धार्मिकता दिखा रहे हैं कि देखो मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं धर्मी हूँ। अरे उस धार्मिकता से बाहर आइए, आप परमेश्वर की धार्मिकता में आइए, अपने आप को दीन कीजिए और उसने वचन में जो कह दिया उसको मानिए। यह है सच्ची दीनता और परमेश्वर की धार्मिकता को मानना। क्या है? परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ कर दिया है, उसको आपने ले लीजिए, एक्सेप्ट करना सीखिए और विश्वास से उसको लेना सीखिए जो परमेश्वर ने ऑलरेडी आपके लिए कर दिया है। ये परमेश्वर की धार्मिकता को अधीन आना, उसके अधीन आना। समझ रहे बात? वो परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन नहीं आते थे, वो अपनी धार्मिकता स्थापित करने में लगे रहते थे। हमको परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन आना है मेरे प्रिय, ताकि हम उस परमेश्वर के उस किए हुए चीजों को हम जाने। और यही सुसमाचार है आज कि आपके लिए कर दिया गया है, आपको क्षमा कर दिया गया है, आपको आशीषित कर दिया गया है, आपकी बीमारी के लिए चंगाई दे दिया गया है। हेलो, समझ में आ रहा है? yes. आपके हर उन कमी घटी के लिए भरपूरी को दे दिया है परमेश्वर ने। आपके हर क्षेत्र की उस बातों के लिए परमेश्वर ने आपको आशीषित कर दिया है। आपके पापों के लिए परमेश्वर ने आपको उद्धार दे दिया है। उसके वचन पर आपको विश्वास करना है। आप अपने पाप में जीवन से जो स्ट्रगल कर रहा है, जो छोड़ नहीं पा रहा है, जो कर रहा है, उसको छोड़ के आप धर्मी उसके बाद करेंगे, तब आपको परमेश्वर उद्धार देगा, या आप परमेश्वर के अधिकारी होंगे, वो उसके बेटा बेटी बनेंगे। ऐसा नहीं है। आपने वचन पर विश्वास करके दिया, आपने पैदा ले लिया है, तो आप उसके बेटा बेटी हैं और आप उस धार्मिकता में आ गए हैं, परमेश्वर के धार्मिकता में, और उसमें आप बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन अपने से उस चीज को कमाना या करना छोड़ दीजिए, आप विश्वास से बढ़ना चाहिए। बिलीव सिस्टम को सुधारिए। परमेश्वर ने जो ऑलरेडी आपके लिए कर दिया है उस पर विश्वास कीजिए, तब आप ऑटोमेटिक क्या करेंगे? बढ़ते जाएंगे और परमेश्वर की धार्मिकता में चलेंगे। आप मनुष्य की धार्मिकता को छोड़ना है। हालेलुया। तब परमेश्वर की जो योजना है, जो सुसमाचार है, वो पूरा हो जाएगा हमारे लिए। हालेलुया। इसलिए हमको क्या करना है? उस सुसमाचार में चलना है जो हमको जीवन देता है। सुसमाचार में सामर्थ्य है मेरे। अगर सुसमाचार आपको सामर्थ्य ना दे, आपके जीवन में बदलाव ना लाए, तो फिर वो सुसमाचार नहीं है। हालेलुया। मैंने बताया उदाहरण कि अच्छी सुसमाचार क्या है, बुरा सुसमाचार क्या है। वचन अच्छी सुसमाचार से और सामर्थ्य से भरा हुआ है, इसलिए हमको उसको ऐसे ही ग्रहण करना है, वैसे ही उसको मानना है जैसा वचन कहता है। और वैसे ही अगर हम विश्वास करते हैं तो फिर हम क्या करेंगे? हम सच्चे सुसमाचार के अनुपालन करने वाले होंगे और उसमें हम चलने वाले होंगे और हम दुनिया को बदलने वाले भी आप ठहरोगे। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों के द्वारा, इन वचनों के द्वारा सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।